हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन बी और इसी तरीके से आपको सारे सेक्शन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाला बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है वो आपका होता है 18 मार्क्स का। आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, जिसमें आपको 13 क्वेश्चन में से एनी 9 ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 9 टू 18 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन रहता है और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 सेक्शन बी में होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 होता है 18। ओके अब हमको 18 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसको माइनस करने पर हमको माइनस का 7 मिले, माइनस करने पर माइनस का 7। तो देखो 9 2 18 होता है और 9 माइनस जो 7 होता है, लेकिन माइनस 7 चाहिए तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 3x कॉमन है तो अंदर बचेगा 3 2 6 और x माइनस 3 3 9 और x चला गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट बने, एक है 3x प्लस 1 और दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर पर x की वैल्यू ये जो माइनस 3 है वो प्लस 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या मिले, -1/3 और दूसरा है 3/2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस तो होंगे, तो पहला हो जाएगा -1/3 और दूसरा 3/2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 26 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर व्हिच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर √2 and 1/3। तो दो जो जीरोस हैं उनका सम √2 है और उनका प्रोडक्ट 1/3 है। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है तो ये गिवन है 1/3। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे √2 है तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन एलसीएम 3 है इक्वल्स टू 0। 3 वहां आएगा 0 हो जाएगा तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है लास्ट में प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, px इज इक्वल्स टू बाहर लिखेंगे k और अंदर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 वेर k नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। क्या बना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला वाला जो है उसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। इसी तरीके से x इंटू एक्स स्क्वायर
x इंटू 3 3x, 1 इंटू एक्स एक्स और माइनस प्लस माइनस, फिर से माइनस प्लस माइनस 1 3 सा 3। क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कर दिया कैंसिल। इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1x, तो हो जाएगा x और साइन ग्रेटर का -2 इक्वल्स 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x -3। ओके, अब इन सबको यहाँ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये वहां जाएगा तो प्लस एक्स, फिर -3 ऑलरेडी है, -2 वहां गया तो +2 इक्वल्स टू 0। सो 3x -3 + 2 कितना होता है, -1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, नो it is not a quadratic equation। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे ये जो डिग्री है वो कितनी है, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं हुई। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब पावर या डिग्री हो 2। सेकंड चेक कर लेते हैं, x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल्स x प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 3 ज़ा 6 और x माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब ये दोनों को हम यहाँ पर ले आते हैं तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस एक्स माइनस 6x, ये हो जाएगा -5x, और यहाँ पर प्लस 5x आएगा तो ये भी हो जाएगा -5x, फिर -3 ऑलरेडी था इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ग्रेटर का लगेगा तो हो जाएगा -10x -3 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए यस इट is a quadratic इक्वेशन। ठीक है, पहले वाली क्वाड्रेटिक नहीं थी, दूसरे वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो ये जो एपी गिवन है, आखिरी से हमको 20th टर्म ढूंढना है। तो एपी क्या है, 3 8 13 टिल 253। अब हम पहले क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमको ना लास्ट से 20 टर्म चाहिए। तो अगर इस एपी को रिवर्स करें तो सबसे पहले टर्म हमारा 253 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 + 5 8, 8 + 5 13। तो यहाँ पे डी जो है अगर इस तरीके से जाए तो +5 +5 +5 हो रहा है, पर हमने क्या किया, एपी को उल्टा कर दिया। तो अगर हम पीछे से आएंगे तो क्या करेंगे, -5 -5 करेंगे। तो 253 से पहले क्या आया होगा, तो -5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, अब 248 अगेन -5 तो 243। ठीक है, इस तरीके से चलेगा और आखिरी में 3 आ जाएगा। तो ये हमने रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट पूछा था। तो डी जो है +5 था, लेकिन रिवर्स करेंगे तो -5 -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक एपी अरेंज कर लिया नया वाला। अब इसके हिसाब से देखो, फर्स्ट टर्म 253, डी जो है वो हो जाएगा 248 -253, जो कि कितना होता है, -5, साइन ग्रेटर का लगेगा। और n 20th टर्म फाइंड करना है तो n हो जाएगा हमारा 20। अब बस an का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a 20 फाइंड कर रहे हैं, a यहाँ पे क्या है 253 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, और d क्या है -5। 253 प्लस ये आ जाएगा 19 माइनस 5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 का कितना होता है 95। 253 माइनस 95 करेंगे तो 8, फिर 4 5
और 158 158। तो इस एपी का 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना आएगा 158, है ना। एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, लास्ट से पूछा था 20 टर्म, तो इस एपी को रिवर्स कर दिया, फिर जो करते हैं वही नॉर्मल स्टेप्स। सो अपना 20 टर्म कितना आया 158। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि सारे प्लस में होंगे, डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे सीधा सीधा 6 की टेबल चलेगी और कुछ नहीं है। तो अगर एपी हम बनाए इसका, तो पहले तो होगा 6, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरीके से कहां तक, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सीधा लास्ट टर्म क्या होगा, 6 इंटू 40 कर दो, तो 6 4 जा 24 और एक 0, है ना। तो ये हमको मिल गए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो सीधा 6 की टेबल लिख देनी है, 1 जा 2 जा 3 जा और लास्ट में 6 इंटू 40, तो लास्ट टर्म भी मिल गया। इनका सम यानी कि एसएन फाइंड करना है। तो उससे पहले देखो ए हमारे पास क्या है 6, लास्ट टर्म भी है यानी कि ए एन हमारे पास क्या है 240। तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट से भी अपना काम हो जाएगा। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है। सो एस 40, सम ऑफ फर्स्ट 40 है, तो एस 40 इज इक्वल्स टू 40 बाई 2 इन ब्रैकेट 6 प्लस 240, 2 2 जा 4 0 20, ब्रैकेट में क्या आएगा 246। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, आंसर आया 4920। क्या है 4920। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। तो मान लो एक ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट है 2 और -5, बी के कोऑर्डिनेट है -2 और 9, और एक पॉइंट है बीच में। क्यों बीच में, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है। ये जो पॉइंट है जिसका नाम हम पी दे देते हैं, ये दोनों ही पॉइंट से एक बराबर दूरी पर है यानी कि बीच में है, और ये एक्स एक्सिस पर है। अब एक बात बताओ, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब y 0 है। तो हमको इसी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, तो जिसमें से हमको एक तो पता चल गया कि y 0 है, तो हमको क्या ढूंढना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो y होगा 0। अब इक्वी डिस्टेंस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो AP इक्वल्स टू BP। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाता है तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। देन अब AP इतने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे पहले। सो अंडर रूट x2 यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर, 0 माइनस -5, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, अच्छा x माइनस 2, ओके देखो x2 माइनस x1 करते हैं तो x माइनस -2 करना है, x माइनस -2, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। साइन का ध्यान देना, x2 माइनस x1, सो x माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 इक्वल्स x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 9 जा 81। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 25, इधर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। ओके चलो
अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये हो गया कैंसिल। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4+25 ये हो जाएगा 29 इक्वल्स 4x, 4+81 ये हो जाएगा 85। अब -4x को वहां भेज देते हैं, ठीक है, और 85 को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 29 -85 इक्वल्स टू 4x, ये -4x हो गया +4x, ओके, +4x। 4x + 4x कितना होता है? 8x होता है। 8x इज इक्वल्स टू, माइनस में आएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा तो जो भी होगा माइनस में आएगा। 85 -29, 6, 7 - 2 5, 56, तो ये आया माइनस का 56। x की वैल्यू क्या होगी? -56/8, ओके। 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 7 होता है 56, therefore x कोऑर्डिनेट आ गया -7, ठीक है, क्लियर है। तो वो पॉइंट जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है उसकी कोऑर्डिनेट है -7 और 0, लास्ट में ऐसा लिख देना, कोऑर्डिनेट -7 और 0, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, if the points A, B, C, D are vertices of a parallelogram taken in order, find the values of P and Q। तो ये एक पैरेललोग्राम है, नाम है A, B, C, D। A की कोऑर्डिनेट है 6 1, B 8 2, C 9 Q और D P 3। तो हमको P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए डिस्टेंस रिलेटेड, तो एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो देखो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। AC का मिड पॉइंट और ये BD का मिड पॉइंट एक ही होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, क्या होता है? मिड पॉइंट XY इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो हम AC के लिए मिड पॉइंट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू, दोनों का एक ही है, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC के लिए 6 + 9/2, 6 + 9/2 और 1 + Q/2। इसी तरह BD के लिए 8 + P/2 और 2 + 3/2। अब आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y, ये x ये y, तो इन दोनों x को और इन दोनों y को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो 6 + 9/2 इक्वल्स टू 8 + P/2 और ये हो जाएगा 1 + Q/2 इक्वल्स टू 2 + 3/2, डन है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है। 6 + 9 कितना होता है? 15 इज इक्वल्स टू 8 + P, तो P आ जाएगा 15 - 8, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 7। दोनों की वैल्यू चाहिए, तो P की तो आ गई 7। फिर यहाँ पे देख लो 1 + Q इज इक्वल्स टू 2 + 3 होता है 5, Q इज इक्वल्स टू 5 - 1, therefore Q इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? P की वैल्यू वाइज 7 और Q इज 4। चलो नेक्स्ट
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 32 है इवेल्युएट। सो 10, 30, sec 45। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है डिग्री वाली वो याद रहनी चाहिए। उसमें भी अगर आपको 3 रेशियो याद है तो बाकी के हो जाएंगे। साइन कॉस टेन इतना याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का होता है कॉट। क्लियर? तो ये 3 याद रखो, बाकी के अपने आप हो जाएंगे। अब बस इस टेबल से वैल्यूज देखकर यहाँ पर पुट करनी है, पर आपको ये याद होनी चाहिए। 10, 30, 1/√3 sec 45। अच्छा अब देखो sec यहाँ पे नहीं है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो cos 45 जो है वो 1/√2 है। ओके, sec 45 1/रूट है, सॉरी cos 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 है। हमको क्या चाहिए? sec। तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, जो कि हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। डन। फिर है 10, 60, √3 और sec 30। अब sec किसका रेसिप्रोकल है? अगेन cos का। तो cos 30 है हमारे पास, cos 30 है, cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। क्लियर? तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, 2/√3। चलो अब हम वैल्यूज रख देते हैं। 10, 30 1/√3 इंटू sec 45, ये रहा sec 45 √2 प्लस 10, 60 √3 sec 30 2/√3। ओके, sec 40 10, 30 1/√3। अच्छा अब यहाँ पे √2/√3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर पे सिर्फ 2 बचा हमारे पास। ठीक है, एलसीएम ले लो तो √2 प्लस 2√3/√3। अब ये आंसर ऐसे तो यहाँ पे खत्म है, पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं? √3 नीचे है तो ऊपर नीचे दोनों जगह √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पूरे को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू √3 ये हो जाएगा √6। ठीक है, √2 इंटू √3 हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 हो गया 3 और 2 3 होता है 6 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसको इवेल्युएट किया, हमारा आंसर आया √6 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो हम यहाँ पर LHS को प्रूव करेंगे इक्वल्स टू RHS। तो ये हमको लेकर चलना है, क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब cosec को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, तो cot उसका रेसिप्रोकल तो वो हो जाएगा cos अपॉन साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इधर पर एलसीएम दोनों का साइन थीटा ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे इंडिविजुअली स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिंस करके लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। क्लियर इतना। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसी को 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपांड कर दिया। अब 2 ब्रैकेट सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको चाहिए था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट 34 है, अ 15 मीटर टॉल ट्री ब्रेक एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो ये एक ट्री है, इस ट्री की पूरी हाइट कितनी है, 15 मीटर है। अब क्या हुआ कि हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर, 5 मीटर की हाइट पर ये ट्री जो है वो टूट जाती है ना, तो ब्रेक डाउन, तो ये टूट के जमीन पे गिरेगी। फ्रॉम द ग्राउंड द ब्रोकन पार्ट रिमेन अटैच टू द मेन ट्रंक, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, टू द मेन ट्रंक, एंड ऑल्सो इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, तो ये जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट ऑफ अ ट्री विद द ग्राउंड, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये इस तरीके से जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पूछा है, अच्छा मान लो ये पूरा 15 मीटर का ट्री था, उसमें से 5 मीटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टूट गया, तो ये 5 मीटर है, तो जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा, 10 मीटर होगा, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये होगा 10 मीटर। ओके, अब यहाँ पर ये कोई एंगल बना रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है ब्रोकन पार्ट ग्राउंड से, यही हमको फाइंड करना है। अब जो एंगल हमको फाइंड करना रहता है उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड होती है बेस, और 90 डिग्री तो ये बनाएगा क्योंकि ट्री है और ग्राउंड है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। अगर हमको यहाँ पे थीटा चाहिए तो एक ऐसा रेशियो चाहिए हमको जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आते हो। तो क्या था अपना याद करने का तरीका,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, जहां पी और एच आता हो तो पी और एच तो सिर्फ इसमें आता है, ये क्या है, साइन है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 5 मीटर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। अब अगेन अगर टेबल याद होगी तो तुरंत आंसर आ गया। साइन थीटा 1/2 है, तो देखो 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, 1/2 साइन की वैल्यू तब होती है जब थीटा 30 होता है, ठीक है, जब थीटा 30 है। तो साइन थीटा 1/2, therefore थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ टेम्पल। तो ये टेम्पल का हेमिस्फेरिकल डोम है, इसका जो रेडियस है वो 21 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर ऊपर ही पेंट करना है पूरे सरफेस पे, तो हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो बाद में जो भी आएगा 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। ठीक, अब 22 इंटू 2 तो हो जाएगा 44, 44 इंटू 3 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13 इंटू 21, 132 इंटू 21 करेंगे तो 132 इंटू 264, तो 2772, क्या आया 2772, 2772 इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, सरफेस एरिया है। अब हमको रेट फाइंड करना है, रेट या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम कितना आया 2772 इंटू 80, एक जीरो लगा देंगे, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 1 57, 8 7 जा 56 और 56 और 5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 61। फिर 8 2 जा 16, 16 और 6 होता है 22। ओके, इतना रुपीज में आंसर आएगा 2,21,760, 221760 इतना कॉस्ट आएगा इस हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करने के लिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट। A solid is in a shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal। तो ये हेमिस्फेयर है और ये इस पे इस तरीके से कोन है और इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है कोन की वो भी हमको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस। अगर रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की जगह पाई रखना है। इसका वॉल्यूम तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो पाई के टर्म्स में हमको वैल्यू चाहिए तो हम कॉमन ना सिर्फ पाई निकालते हैं, बाकी की वैल्यूज रख देंगे। ये हो जाएगा 1/3
पाई निकल गया, आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू एच यानी कि 1। ओके, फिर प्लस 2/3 पाई चला गया, आर क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। सो पाई इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 आएगा अपॉन 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 1 + 2 3 और एलसीएम तो 3 होगा, तो 3 1 जा 3 1 जा 3। आंसर क्या आया? पाई यूनिट क्या है? सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी तो पाई को एज इट इज लिया और उस टर्म्स में फिर हमारा आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इन यूजुअल नोटेशन अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है ये ए है, ओके, ए 80 है, सिग्मा fi देके रखा है, ui ओके। तो मीन फाइंड करना है। ui यानी कि कौन सा मेथड है? ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। तो 80 प्लस 40, सिग्मा fi कितना है? 50 और h है 20, कैंसिल, 5 8 जा 40, हो जाएगा 80। यहाँ क्या बचा? 8 इंटू 2, 8 2 होता है 16। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आया 96। तो मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 96। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर 3 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।